हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो ये आपका थर्ड चैप्टर है क्लास 12 का। चलिए बच्चों, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। अगर आप यहाँ पर ये ग्राफ देख पा रहे हो तो ये क्या है, कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ है ना। कंसंट्रेशन और टाइम के ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखो क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर ये रिएक्शन है कि ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है ना। ए क्या हमारा रिएक्टेंट है और बी क्या हमारा प्रोडक्ट है। यानी कि केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ते हैं कि कोई रिएक्शन क्या है, कि उसका रेट क्या है। ठीक है, फास्ट है, स्लो है, क्या रेट है। ठीक, इसके अलावा हम पढ़ते हैं इसकी मेजरमेंट क्या है, इसकी कैलकुलेशन क्या है और फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करते हैं रेट को किसी भी रिएक्शन में। ठीक, तो यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं एक चीज और हम समझ रहे हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में कंसंट्रेशन टाइम का जो ग्राफ होता है वहां पर हम क्या समझ रहे हैं एक रिएक्शन के बारे में, कि जो रिएक्टेंट है वो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ जाती है। बेसिकली देखा जाए तो रिएक्शन में होता क्या है कि रिएक्टेंट मिल करके रिएक्टेंट क्या बना लेता है, खुद को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेता है ना। अगर हम समझने के लिए कहें तो रिएक्टेंट क्या करता है, प्रोडक्ट में बन जाता है। ठीक, चलिए, तो ये तो थी बात केमिकल काइनेटिक्स की। इसका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स बच्चों होता क्या है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है दैट डील विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट। क्या किस बारे में हमें स्टडी करते हैं यहाँ पर, रिएक्शन के रेट के बारे में। किसके बारे में, रिएक्शन के रेट के बारे में। जैसे अगर हम बात करें कि मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी तो एक रिएक्शन है ना, एक फिजिकल चेंज है। ठीक, कि बर्फ क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। अब ये कैसा चेंज है, क्या हम इसे देख सकते हैं, देख तो सकते हैं खैर। तो ये कैसा चेंज है, कि ये स्लो चेंज है या फास्ट चेंज है, किस तरह का चेंज है ये। देखो ये क्या है, एक फास्ट चेंज है ना, मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि इसका रेट क्या है, इसका रेट भी क्या है। अगर हम बात करें कि ये किस तरह की रिएक्शन है, यानी कि ये स्लो रिएक्शन है या फास्ट रिएक्शन है या मॉडरेट रिएक्शन है, तो जो मेल्टिंग ऑफ आइस है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि फास्ट रिएक्शन ही है। ठीक, चलिए, अगर हम कहें रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे पर जंग लगना, तो हम क्या कह सकते हैं कि लोहे पर जंग लगना क्या किस तरह की रिएक्शन है, क्या एक स्लो रिएक्शन है या फास्ट रिएक्शन। बच्चों ये बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन है। स्लो रिएक्शन यानी कि तो जैसे अगर हमने लोहा यहाँ पर रख दिया तो क्या अभी जंग लग जाएगा, नहीं। उसे लगने में कम से कम क्या लगेंगे, कई साल लगेंगे। ठीक है, कई साल जाकर के लगेंगे, तब जाकर के थोड़ा सा रस्ट क्या होगा। अगर हम एक 100 ग्राम का लोहे का एक पीस ला दे, है ना, अगर हम 100 ग्राम का लोहे का पीस ला दे और एक साल बाद उसमें देखें ऐसे, अगर हमने उसको खुला छोड़ दिया मॉइस्चर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या होगा, उस पर रस्ट लगना शुरू होगा। लेकिन रस्ट लगेगा कब, एक साल बाद हमें थोड़ा सा रस्ट का कुछ दिखेगा, फिर उसके बाद 1 2 3 साल बाद थोड़ा और रस्ट दिखेगा। तो इस तरीके से जो ये रस्टिंग ऑफ आयरन रिएक्शन है वो क्या है, एक तरह से स्लो रिएक्शन है। ठीक, तो यही टाइप्स हमें आगे पढ़ने हैं। चलिए, अब बात करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जहां पर हम रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी रिएक्शन उसके रेट के बारे में हम पढ़ेंगे। द वर्ड डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, तो ग्रीक वर्ड काइनेसिस से इसको डिराइव किया गया, जिसका मीनिंग होता है मूवमेंट। जिसका मीनिंग क्या होता है, मूवमेंट होता है। In fact, in all chemical reaction, the reacting species move and collide to form the product. जबकि ये एक फैक्ट है कि सारी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जितने भी हमारी रिएक्टिंग स्पीसीज है, जिनको क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट हम कह रहे हैं, वो क्या करती है, मूव करती है या कोलाइड करती है। कोलाइड करना यानी कि आपस में मिलना, मूव करती है या कोलाइड करती है, किस लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक, सिंपली हमने कहा कि जो ग्रीक वर्ड काइनेसिस से हमने इसको डिराइव किया है। ठीक, दूसरी चीज काइनेसिस का मतलब क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट से हम क्या समझे कि जब हमें पता है कि कोई भी रिएक्टिंग स्पीसीज क्या करती है, मूव करके या कोलाइड करके क्या बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है। तो केमिकल काइनेटिक्स आल्सो इन्वॉल्व द इन्वेस्टिगेशन ऑफ, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम
और ज्यादा चीज क्या पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म, कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट विच कंट्रोल्स द रेट ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस। और कैटलिस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे जो अलग अलग रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करते हैं। तो काफी सारी चीजें हम यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ने वाले हैं बच्चों। चलिए, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, एक बार आप इसे देख लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, तो ये बात थी केमिकल काइनेटिक्स। अब इसको थोड़ा और देख लेते हैं बच्चों कि जो केमिकल काइनेटिक्स है, अगर हमने एक क्या लिया है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पढ़ते क्या है, हम रेट ऑफ रिएक्शन हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अगर हमने क्या किया, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया है, ठीक है, ठीक है, एक लकड़ी का हमने टुकड़ा लिया यानी कि एक वुड का पीस लिया है। ठीक, वहीं पर हमने एक बीकर में कह लें या एक ग्लास कह लें या कोई कंटेनर है, उसमें क्या लिया है, पेट्रोल लिया है। तो अगर दोनों के कंबशन की बात करें, है ना, अगर हम दोनों को जलाते हैं बच्चों, तो कौन सा वाला जल्दी जलेगा, रेट किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली पेट्रोल का रेट क्या होगा, लकड़ी के रेट से ज्यादा होगा, है ना। अगर माचिस पे जाते क्या हो जाएगा, एकदम जल जाएगा। हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि रैपिड कंबशन होता है, स्लो कंबशन होता है, एक्सप्लोजन होता है, अलग अलग टाइप के कंबशन के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक, अलग अलग प्रकार के दहन के बारे में हमने पढ़ा, तो हमें पता है पेट्रोल में क्या रैपिड कंबशन होता है, यानी कि तीव्र दहन होता है। ठीक, चलो, ये तो थी बेसिक चीजें जो हम जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि रेट क्या है, पेट्रोल का जो रेट है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, जल्दी ये जल जाएगा। लेकिन बच्चों, अगर हम यहाँ पर इस लकड़ी के क्या करते हैं, छोटे छोटे इसको पीसेस में क्या करते हैं, बांट देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों कर देते हैं इसके, है ना, तो लंबे लंबे पीसेस में बांट देते हैं। तो अब क्या इसका रेट इस जो वुडन ब्लॉक था उसके रेट से ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल ज्यादा हो जाएगा। यानी कि एक लकड़ी का टुकड़ा, और अब हमने उसके क्या कर दिया, अलग अलग पीसेस कर दिए, है ना, तो लंबाई में बहुत सारे पीसेस कर दिए। तो अब रेट किसका ज्यादा होगा, अब ये जो पीसेस है इनका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। वहीं अगर हम इस लकड़ी के टुकड़े को किस में कर दे, पाउडर्ड फॉर्म में कर दे, क्या कर दे, पाउडर्ड फॉर्म में कर दे, है ना, इसका पूरा एकदम क्या बना दे, बुरादा बना दे। तो अब इसका रेट क्या हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा। ऑब्वियसली पेट्रोल से तो कम ही इसका रेट होगा, पेट्रोल से तो कम ही होगा अभी भी। लेकिन अब लकड़ी का जो ब्लॉक था उसके कंपैरिजन में जो पाउडर्ड फॉर्म, जब हमने इसको पीस लिया, इसको पूरा पाउडर में इसको क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, तो अब इसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि बच्चों इसका क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। पहले देखो इसका सरफेस एरिया इतना ही था, सरफेस एरिया क्या था, कम था, इस वजह से रेट भी कम था। यानी कि सरफेस एरिया बढ़ने पर इसका रेट भी क्या हो गया, बढ़ गया। ऑब्वियसली पेट्रोल से कम इसका रेट है, लेकिन रेट क्या है, पाउडर्ड फॉर्म का रेट वुडन ब्लॉक से ज्यादा है। ठीक है, और इसके जो पीसेस है उसका रेट भी क्या है, वुडन ब्लॉक से ज्यादा है, और पाउडर्ड का रेट इसके पीसेस से ज्यादा है। तीन चार चीजें यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई होगी। यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों की केमिकल काइनेटिक्स, हम कह सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद, पहली चीज तो हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन के साथ ये डील करता है। रेट ऑफ रिएक्शन, इसके साथ साथ इट्स मेजरमेंट, इसकी जो मेजरमेंट है उसको भी, इट्स मेजरमेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। एक और पॉइंट हम यहां पर लिख सकते हैं बच्चों, एक और पॉइंट आपको यहां पर लिख लेना है
कि केमिकल काइनेटिक्स also deals with reaction mechanism. ठीक, चलिए तो इतना आप नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये तो बात हो गई रिएक्शन के बारे में कि हम इसके रेट की स्टडी करते हैं, इसकी मेजरमेंट और इसके जो फैक्टर जो इसको इफेक्ट करते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन कौन सी होती है। ये क्या है, कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो हमें अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ना जरूरी है। ठीक, चलिए तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन की जब हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो बच्चों हमारे पास होती है तीन तरह की। ठीक, पहली है फास्ट रिएक्शन, ठीक, दूसरी है स्लो रिएक्शन और तीसरी है बच्चों मॉडरेट रिएक्शन। तो जैसे कि इनके नाम ही हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा होगा। ठीक, ठीक है, तो तीन तरह के हमारे पास क्या है, तीन अलग अलग तरह के रिएक्शन होते हैं। अब सबसे पहले फास्ट रिएक्शन, दूसरी है स्लो रिएक्शन और तीसरी है मॉडरेट रिएक्शन। तो जैसे कि इनके नाम ही है फास्ट, स्लो और मॉडरेट। चलिए तो देख लेते हैं क्या होती है फास्ट रिएक्शंस, क्या होती हैं स्लो रिएक्शंस, क्या होती हैं मॉडरेट। तो फास्ट रिएक्शन आर द रिएक्शंस are the reactions which take fraction of a second to complete। यानी कि बच्चों ठीक है, यानी कि इनको एक सेकंड का है ना एक फ्रैक्शन लगता है कंप्लीट होने को, यानी कि ये इतनी फास्ट होती है, एक सेकंड के एक फ्रैक्शन में रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो हमारा क्या होता है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं स्लो रिएक्शन की। अब जैसे कि इनका नाम ही है, अच्छा जो ये फास्ट रिएक्शन है जैसे कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो गई, जो क्या हो जाती है बहुत जल्दी, जैसे हम एसिड को बेस में डालते हैं, एसिड को बेस में या बेस को एसिड में, जो भी, यानी कि HCl में अगर हम NaOH डालते हैं तो तुरंत क्या बन जाता है, सॉल्ट वाटर फॉर्मेशन हो जाता है, सॉल्ट वाटर। ठीक, तो ये ऐसी टाइप की रिएक्शन है जो बहुत जल्दी जल्दी होती है। चलिए अगला हमारे पास है स्लो रिएक्शंस। अब स्लो रिएक्शंस कौन सी होती है, चलिए तो लिख लेते हैं स्लो रिएक्शन
are the reactions which take days या months या years to complete। यानी कि स्लो रिएक्शन वो रिएक्शन है जिनको कंप्लीट होने के लिए क्या लगता है, या तो कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल, इस तरीके से ये स्लो रिएक्शन है, क्योंकि इनमें क्या लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जैसे बच्चों हम कहें कि हमारे पास क्या एक फ्रेश टमाटर है, ठीक है, अब उस फ्रेश टमाटर को हमने काट करके या बिना काटे ऐसे ही बाहर रख दिया है ना, फ्रिज के अलावा, फ्रिज में नहीं रखा, हमने ऐसे ही बाहर रख दिया, तो हम क्या देखेंगे 10-12 दिन में या 8-9 दिन में क्या देखेंगे कि वो क्या हो जाएगा, सड़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि उसमें क्या हो जाएगी, रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी, वो सड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन कब सड़ना शुरू हो रहा है, तुरंत थोड़ी ना शुरू हो रहा है, हमें 8-10 दिन वेट करना पड़ रहा है, और वो भी चेंज कैसा आ रहा है, उसमें बहुत माइनर चेंजेस आ रहे हैं, है ना, बहुत छोटे छोटे बहुत माइनर चेंजेस आ रहे हैं। ठीक, तो ये भी क्या है, एक तरह की स्लो रिएक्शन ही तो है। अगर हम कहें कि बर्फ का पिघलना, अब बर्फ का पिघलना किस तरह का एग्जाम्पल है, वो एक फास्ट या मॉडरेट रिएक्शन के बीच का एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि बर्फ को जैसे ही हम निकाले तुरंत पिघलना शुरू हो जाती है ना, तुरंत पिघलना शुरू हो जाती है, बिल्कुल जाती है, तो हम कह सकते हैं वो भी क्या है, एक तरह की फास्ट रिएक्शन है, स्लो नहीं। तो स्लो रिएक्शन और हो सकती है, जैसे इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, क्योंकि बच्चों आयरन में आपने देखा होगा जंग लग जाता है, ठीक है, हमें पता है जंग लगते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी ना कि जंग एकदम से लग जाता है कि आज हमने लोहे का ब्रिज बनाया कल उसमें जंग लग गया, नहीं, जैसे हमने आज कोई आयरन ब्रिज बनाया और हमने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, यानी कि वो गैल्वेनाइजेशन नहीं किया, हमने गैल्वेनाइजेशन के बारे में पहले भी पढ़ा है कि कोई नॉन रिएक्टिव मेटल जैसे कि जिंक है जो ऑक्सीजन के साथ वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, उसकी क्या कर लेते हैं हम, उस आयरन मेटल पर या कोई भी मेटल पर क्या कर लेते हैं, कोटिंग कर लेते हैं। कोटिंग करने की वजह से क्या होता है, वो जो अंदर का जो मेटल है वो सेफ रहता है, ठीक। और इसके अलावा हम ग्रीस, पेंट, ये सारी चीजें भी अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, ऑयल, ग्रीस, पेंट अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, मेटल को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक। चलिए, तो वो हमारा टॉपिक नहीं, मेटल को कैसे सुरक्षित रखना है, हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, अच्छे से गैल्वेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है, कोरोजन के बारे में पढ़ा है, ठीक। तो यहाँ पर हम वही कह रहे हैं कि अगर कोई लोहे का हमने क्या बनाया, ब्रिज बनाया, तो अगर हमने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ गैल्वेनाइजेशन या उसको प्रॉपर पेंट वगैरह अप्लाई नहीं किया हुआ, तो हम क्या देखेंगे, रस्ट होगा। लेकिन ऐसे थोड़ी ना कि आज ब्रिज बना है और कल उस पर रस्ट लग जाएगा, नहीं, इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा ईयर्स लगेंगे, बहुत कई सालों बाद हमें थोड़ा रस्ट देखने को मिलेगा, फिर उसके कई साल बाद फिर थोड़ा और रस्ट देखने को मिलेगा, ठीक। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिया एक 100 ग्राम का लोहे का टुकड़ा, क्या लिया, 100 ग्राम का लोहे का एक टुकड़ा, लोहे का एक ब्लॉक लिया, ठीक। अब 1-1.5 साल बाद हम क्या देखेंगे बच्चों, इसमें क्या होगा, थोड़ा थोड़ा यहाँ जैसे कि रस्ट लगना स्टार्ट होगा, तो रस्ट कितना लगेगा, एकदम से 100 ग्राम रस्ट लग जाएगा क्या, एकदम से नहीं लगेगा, ऐसा होगा 10 ग्राम रस्ट लग जाएगा थोड़ा सा, ठीक। फिर कुछ साल बाद और देखेंगे थोड़ा और रस्ट, फिर थोड़ा और रस्ट, तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है क्या है, एक तरह की स्लो प्रोसेस है, जिसको कंप्लीट होने में डेज, मंथ्स, ईयर, काफी टाइम लग जाता है, ठीक। चलिए, तो मॉडरेट रिएक्शन के बारे में, मॉडरेट रिएक्शन क्या होती हैं बच्चों, मॉडरेट reactions are the reaction which take few seconds, minutes or hours to complete। यानी कि बच्चों मॉडरेट रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनको कुछ सेकंड, मिनट या कुछ घंटे लगते हैं बस कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल बात करते हैं, ज्यादातर जो हमारी रिएक्शंस होती हैं वो मॉडरेट रिएक्शंस ही होती हैं बच्चों। जैसे कि हम कहें N2
plus 3H2 give 2NH3। ठीक, तो ये क्या रिएक्शन है, ये एक मॉडरेट रिएक्शन है, क्योंकि मॉडरेट रिएक्शन को कंप्लीट होने में कुछ सेकंड लग सकते हैं, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 120 सेकंड, ऐसा कैसे करके हम कह सकते हैं, या कुछ मिनट या कुछ घंटे लगते हैं कंप्लीट होने के लिए। तो बच्चों, जब हम रेट के बारे में बात करते हैं तो जो फास्ट रिएक्शन होती है उनके रेट को हम स्टडी नहीं करते, है ना, क्योंकि जो फास्ट रिएक्शन है एकदम से रिएक्शन हो जाती है फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में, कैसे हम उसके रेट को स्टडी करेंगे, इम्पॉसिबल नहीं है, हम इसके रेट को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है फास्ट रिएक्शन के रेट को स्टडी नहीं करते, ना ही स्लो रिएक्शन के रेट को स्टडी करेंगे। अब हम 2-3 साल थोड़ी ना रुकेंगे किसी रिएक्शन के रेट को स्टडी करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं बच्चों, ज्यादातर हम मॉडरेट रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं और इनके ही रेट के बारे में पढ़ते हैं, इनके ही रेट को कैलकुलेट करते हैं, इनके ही रेट के बारे में जानते हैं। तो ये थी हमारी 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक, चलिए, तो इतना आपको नोट कर लेना है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब थोड़ा सा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। चलिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए पहले क्या चाहिए, रिएक्शन चाहिए। अब हम कहें कि रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो सारा खेल किसका है, यहाँ पर टाइम का है। अगर हम टाइम की बात करें, टाइम क्या है, अभी 0 है, यानी कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। ये टी क्या शो कर रहा है बच्चों, टाइम को शो कर रहा है। टी क्या कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है। ये आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये हमारा आगे काम आने वाला चैप्टर है। तो जब टाइम 0 है ना, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है कुछ ए, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, अभी तो 0 होगी, क्योंकि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, है ना। अब हम बात कर रहे हैं कुछ टाइम टी पर, है ना। अब रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, कुछ टाइम टी में क्या हुआ, प्रोडक्ट से कुछ एक्स क्या हो गया, माइनस हो गया, और वही एक्स क्या बना होगा हमारा, रिएक्टेंट से कुछ एक्स माइनस हो गया, तो वही एक्स क्या बना होगा हमारा, प्रोडक्ट बना होगा। सिंपल। अब हम कह रहे हैं कि टाइम इन्फिनिटी में, यानी कि अब रिएक्शन क्या हो चुकी है, इनफाइनाइट टाइम में, यानी कि अब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब रिएक्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों, 0, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए। यही तो हम पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, अभिकारक से उत्पाद बन रहा है। सिंपल। अब यहाँ पर देखने वाली चीज क्या है कि एक रिएक्शन में जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हुई, डिक्रीज हुई, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हुई, डिक्रीज हुई, कम हुई। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पहले ए थी, ए से क्या हो गई, कंसंट्रेशन 0 हो गई। बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो हमने क्या देखा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। इंक्रीज कैसे हुई है, देखो, पहले प्रोडक्ट था 0, फिर प्रोडक्ट बन गया ए, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, है ना बच्चों। ये इंक्रीज का साइन होता है और ये डिक्रीज का साइन होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई, यहाँ पर इंक्रीज हुई, जैसे कि हमें दिख रहा है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन में हो क्या रहा है, अगर हम बेसिकली बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। किसकी किस में चेंजेस आ रहे हैं, कंसंट्रेशन में। किसकी कंसंट्रेशन में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी कि हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं बच्चों, रेट इज इक्वल्स टू चेंज in the concentration of reactant and product upon time taken, या total time taken, या जो।
ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। बच्चे इसको कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, कहीं पर समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब तक के लिए लेक्चर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।